हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने कहा ना कि वोकैब सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि कहीं किसी किताब से सीखी जाए। अगर आपने सीखने की ठान ली है तो आपको हर जगह वोकैब ही वोकैब दिखेगी। बस आपको वो नजरें बनानी है जो उन वोकैब को ढूंढ सके। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? चलो, तो पहली बात तो ये कि मैं किसी पार्टी विशेष को फॉलो नहीं करता हूँ और ना ही मैं आपको कहता हूं कि ऐसा करो। तो ये एक वर्ड है एंग्विस्ट। एंग्विस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है आपको? क्योंकि देखो, जो इतने बड़े लेवल पे वर्ड यूज हो रहे हैं तो वो तो काम आएंगे। इसका मतलब वो होता है पीड़ा, दैट इज कॉल्ड पेन। अब इतने से काम नहीं चलेगा। जब आप कभी भी कोई भी वोकैब कहीं पे भी सीखो, कहीं पे भी, ये कहीं भी मिल सकती है। बस स्टैंड में मिल सकती है, नॉवेल्स में मिल सकती है, बुक्स में मिल सकती है। देखो होता क्या है, आपने कभी सुना है कई लोग कहते हैं कि इंग्लिश अच्छा करना है तो नॉवेल्स पढ़ो, इंग्लिश मूवीज देखो। वो इसलिए कहते हैं कि आप शब्दों को पकड़ोगे, लेकिन अगर आप शब्दों को पकड़ ही नहीं रहे, आपको जो शब्द मुश्किल लग रहा है आप उसको जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे और कहानी समझते जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? चलो, तो एंग्विस्ट के सिनोनिम्स करते हैं क्योंकि ये काम के। पहला हो जाएगा सफरिंग, एक हो जाएगा पेन, एक हो जाएगा सोरनेस, एक हो जाएगा हर्ट, एक हो जाएगा डिस्ट्रेस। अब आप खुद सोचो, इतने सारे थे लेकिन वर्ड एंग्विस्ट यूज करा तो इसका इम्फेसाइज ज्यादा होगा, तो ये वाला पूछा जा सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो, यहीं पे एक वर्ड और मुझे दिखा, ये लता जी के बारे में है। ठीक है ना? तो देखो, रिस्पेक्ट सबके दिल में होती है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये इनकी डेथ हुई तो मैं भी अगर अपने यूट्यूब के कम्युनिटी में इनका पोस्ट डालता हूं तो मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिस्पेक्ट जो करता है वो चाहे पोस्ट डाले डाले, उसका रिस्पेक्ट अपने पास होता है। ठीक है ना? आई रिस्पेक्ट हर। ओके ना? मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब होता है मधुर। लिखा है ना वॉइस, मधुर वॉइस। तो मेलोडियस के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, चलो बताए। मेलोडियस का सिनोनिम्स हो सकता है स्वीट, स्वीट वॉइस। ठीक है ना? एक होता है सोनोरस, सोनोरस। एक होता है प्लीजेंट, प्लीजेंट का उल्टा होता है अनप्लीजेंट। एक होता है प्लीजिंग और एक होता है डिलीशियस, उसे छोड़ दो। ठीक है ना? तो इसका इम्फेसाइज ज्यादा है इसलिए ये वाला यूज करा गया है। ठीक है ना? चलो, तो चलो, ठीक है। चलो, तो अब हम अपने कुछ वर्ड्स पे आते हैं जैसे कि हम कर रहे थे। ठीक है ना? एक होता है नुमिस्मैटिक्स, नुमिस, NUMIS मैटिक्स। इसे कहते हैं स्टडी ऑफ कॉइन, स्टडी ऑफ कॉइन्स। हम सब ने हॉलीवुड की मूवीज देखी है ना, तो उसमें दिखाते नहीं है सिक्के इस जमाने के, तो जो उन सिक्कों की स्टडीज कर रहा है दैट इज कॉल्ड नुमिस्मैटिक्स। ओके, चलो, अगला आता है नोटोरियस। कभी कभी ना इस वर्ड को हम गलत समझ लेते हैं। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदमाश, कुख्यात या फिर बदमाश। लेकिन हम कभी कभी पता है गलत इसे कैसे यूज कर देते हैं, हम कह देते हैं बच्चा बहुत नोटोरियस है। ठीक है ना? वो नोटोरियस नहीं होता। ठीक है ना? चलो, तो नोटोरियस का मतलब एविल नेचर का, ठीक है, बुरा नेचर का। ठीक है ना? ओके ना? अगला एक आता है नीव, NAIV, नीव। ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब होता है सीधा साधा, सीधा साधा, मतलब सिंप्लिसिटी इन नेचर, सिंप्लिसिटी इन नेचर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में, आपके आसपास या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान ना हो जो बहुत सीधा हो, तो उसे नेव कहते हैं, NAIV, नेव। समझ आ रहा मैं क्या कहता हूं? चलो,
अगला एक वर्ड है, ये सारे वर्ड आपके काम के हैं, हो सकता है इनमें से पेपर में आए, ठीक है ना। अगला है पैसिफिस्ट, PAI पैसी FIST फिस्ट, इसे कहते हैं शांति दूत। शांति दूत होता नहीं है, जैसे अंगद, जैसे भी लिखते होंगे, अंगद जो थे उन्हें भेजा था भगवान राम ने रावण के पास, वो शांति दूत थे, ठीक है ना। मैसेंजर भी कह सकते हो, सम सॉर्ट ऑफ मैसेंजर, ठीक है ना। एक वर्ड आता है पैक्यूलेशन, ये वर्ड भी बहुत बार देखा जाता है, इसे कहते हैं गबन। अच्छा, मैं भूल गया, होमवर्क आज का आपका ये है पहला वर्ड कि नेव मतलब सीधा साधा, इसे भोला भाला भी कह सकते हो, भोला भाला। इसके आपको 3 सिनोनिम्स बताने। पैक्यूलेशन का मतलब होता है गबन, गबन तो पता है ना, पब्लिक मनी को, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं गबन को, यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस ओन, समझे। इसका भी आपको मुझे 2 सिनोनिम्स बताने। ये बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि आजकल जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पैक्यूलेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम जो पकड़ा जा रहा है वो पता चल जा रहा है, जो नहीं पकड़ा जा रहा वो नहीं पकड़ा जा रहा, ठीक है ना। ओके ओके, एक और होमवर्क आ गया, चलो। एक वर्ड है पैनेसिया। पैनेसिया मैंने बताया था आपको, आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। एक वर्ड होता है पीजेंट, इसे कहते हैं एक तरह का तमाशा जैसा कुछ, तमाशा हो सकता है या फिर नुमाइश हो सकती है, किसी चीज को दिखाना। आपने नई कार ली, अब आप उसका नुमाइश कर रहे हो, सबको दिखा रहे हो, ठीक है ना। अभी एक और वर्ड है, दैट इज कॉल्ड पैरामोर। ये भी बहुत मुश्किल से याद होता है, इसे कहते हैं सेक्सुअल पार्टनर और लवर, ठीक है ना, सेक्सुअल पार्टनर और लवर, ठीक। एक होता है पॉपर, पॉपर कंगाल। तो मुझे कैसे याद हुआ कि ये गाना था, हे पॉपर क्या ऐसे करके पंजाबी सॉन्ग था, तो वो पॉपर मतलब कंगाल। कंगाल को ऐसे भी कह सकते हो डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, पैनी मतलब मनी। तो पॉपर को आपको मुझे इन 2 के अलावा 2 और वर्ड्स बताने, ठीक है ना। चलो, अगला होता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीता शाही। याद करना, हिंदी तो याद आसान हो जाएगी। इसे कहते हैं टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। डेली के डेली शब्द को करते जाओ, और होमवर्क जो दे रहा हूं उसे करते जाओ, और एक कॉपी में लिखते जाओ, ये सब काम आने वाला है आपके, ठीक है ना। पता तो किसी को भी नहीं है क्या आएगा, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना ही है। प्रोलोग्यू, प्रोलोग्यू का मतलब होता है एक ऐसी पोयम या ऐसा कोई भी प्ले जो अच्छे के लिए हो रहा हो, ठीक है ना। हिंदी में मैंने इसे याद किया था मंगलाचारण, ठीक है ना, कह सकते हो गुड पोयम और प्ले, या पोयम और प्ले फॉर गुड, ठीक है ना। हर किस कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। ओ, एक और वर्ड है दैट इज प्रीजुडाइज्ड, सॉरी प्रीजुडाइज्ड। प्रीजुडाइज्ड का मतलब होता है
बी बायस्ड अगेंस्ट, मतलब पूर्वाग्रही। ठीक है, यहीं से एक वर्ड मेरे को होमवर्क के लिए याद आ गया, वो है प्लूटोक्रेसी। PLUTO, प्लूटोक्रेसी। ठीक है ना। तो डेली हम ऐसे वर्ड करते जाएंगे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। डेली के डेली करते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है ना। और सारे वर्ड आपके काम के, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मैं अननेसेसरी करा रहा हूँ। ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये सब सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना। थैंक यू।